भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं यात्रा कार्यक्रम के सीजन 10 के 15वें एपिसोड में। आज हम पहुंचे हैं कतरा में, माता वैष्णव देवी के पावन धाम। सुबह हम बहुत ही जल्द ही उठ गए हैं क्योंकि आज हम तैयार हो रहे हैं मां वैष्णव देवी के दर्शन करने के लिए। यह एक लंबी पद यात्रा है, लेकिन हमारे हृदय में माता के प्रति अटूट भक्ति है। हर कदम पर मां की कृपा और उनके नाम का स्मरण हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे हैं। तो आप सब मिलकर बोलिए, जय माता दी। चलिए दर्शकगण, यात्रा हमारी चलती जा रही है और हम पहुंच गए हैं कातरा। कातरा तो जम्मू में है और यहाँ से हम निकल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माता वैष्णव देवी के मंदिर में। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं और नाश्ता तो हमने कर लिया है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा तपस, हमारा परिश्रम। देखते हैं कि किसके भाग्य में माता रानी के दर्शन है। तो यहाँ से निकल के हम जाएंगे केबल से, ऑटो से, फिर वहां से हम घोड़े से हम माता रानी के दर्शन पाएंगे। वहां पे भी कई घंटे लगेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। माता रानी की कृपा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। वहां पे कहते हैं कि माता रानी का जो खास स्थान है बहुत ही दिव्य होता है, बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है। जो भक्त सच्चे मन से, साफ हृदय से जो भी कुछ मांगता है वहां पे वह पूर्ण हो जाता है। तो माता जो जगत की माता है, घर पे हमारी माँ तो है ही, यहाँ पे जगत की माँ है जो सब कुछ वह देखती है। तो आइए माता रानी की कृपा से हम उनके दर्शन प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद हम पर बरसते रहे, ऐसी हमारी आशा है। चलिए हम यात्रा जारी रखते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता
कतरा जम्मू और कश्मीर के त्रिकूट पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र नगर है। यहीं से शुरू होती है मां वैष्णो देवी की दिव्य यात्रा। विश्व भर से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ आते हैं ताकि माता रानी के भवन के दर्शन कर सके। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। कहते हैं कि जब माता का बुलावा आता है तभी कोई यहाँ पहुंच पाता है। हमारा सौभाग्य है कि बुलावा आए हैं और हम पहुंच गए। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। कतरा का वातावरण अत्यंत ही आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरपूर है। हर ओर जय माता दी के जयकारे सुनाई देते हैं। यहाँ की गलियां भक्ति भाव से ओत प्रोत हैं। दुकानों पर माता की तस्वीरें, चुनरियां, प्रसाद और भक्ति गीतों की ध्वनि हर किसी को दिव्यता का अनुभव कराती है। यह नगर न सिर्फ यात्रा की शुरुआत है बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आस्था का प्रतीक भी है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी। कतरा का स्थानीय जीवन भी इस यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग माता रानी की सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। भक्तों की सेवा, मार्गदर्शन और सहूलियत के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कतरा में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ही लोक में प्रवेश कर चुके हैं, वे भी माता रानी के लोक में, जहाँ केवल भक्ति है, विश्वास है और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। माता ने बुलाया है। माता वैष्णो देवी के द्वार तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे शुरू होता है जय माता दी स्वागत द्वार। यहाँ से शुरू होता है हमारी यात्रा, सुखद यात्रा आप सभी को, क्योंकि हम चल के जाएंगे और कई लोग चल के जा रहे हैं, कई लोग घोड़े से जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए। कठिन नहीं है, लेकिन दिल में श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। आइए हमारे साथ और दृश्य दिखाते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले हमें प्रवेश टिकट लेना होता है। प्रवेश द्वार पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। भक्तजन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हर चेहरे पर उत्साह और भक्ति झलक रही थी। माता ने बुलाया है। जय माता दी। थोड़ी देर के बाद माँ की कृपा से हमें भी टिकट मिल गई। ऐसा लगा मानो यह हमारी पहली परीक्षा थी, क्योंकि माँ के दर्शन पाने से पहले हर भक्त को धैर्य, श्रम और श्रद्धा की कसौटी से गुजरना पड़ता है।
अब हमारी असली यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे ही हमने पर्वत चढ़ना शुरू किया, रास्ते के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें, भक्तों के लिए विश्राम स्थल और भोजनालय दिखाई देने लगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, कहीं गर्म चाय की महक, कहीं भजनों की धुन और हर कोना भक्ति भाव से भरा हुआ था। माता ने बुलाया है, वो चलो बुलावा आया है। हमने एक लकड़ी की लाठी खरीदी जो चढ़ाई के लिए हमारी साथी बनी। लगभग 4 घंटे की यह चढ़ाई शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत संतोषदायक। रास्ते में फोटोग्राफर भक्तों के यादगार क्षणों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, वैष्णो रानी, जय माता दी, अम्बे कल्याणी, जय माता दी, माँ भोली वाली, जय माता दी, माँ शेरों वाली, जय माता दी, वो झोली भर दे। जय माता दी। यह एक नियम है कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे की अनुमति नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अनुभव को अपने हृदय से ही संजो कर रखता है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यात्रा का हर एक कदम मानो आत्मिक साधना जैसा था। थकान के बावजूद श्रद्धा की ऊर्जा हमें निरंतर आगे बढ़ा रही थी। माँ के नाम का जप और जय माता दी के नारे वातावरण में गूंज रहे थे। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो। रास्ता देख रही है माता अपनी। मां वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं। कोई हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो कोई घोड़े या पालकी से। मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा
पर हमने पैदल जाने का निर्णय लिया। पैदल चलना हमारे लिए केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक तपस्या थी। जब हम तप करते हैं तो अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। मैंने सोचा, यदि मैं माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा हूं, तो क्यों किसी और के कंधों पर अपना भार रखूं? यह यात्रा मुझे स्वयं करनी चाहिए और अपने विश्वास और शक्ति के बल पर। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, जिसने जितना दर्द। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, जय माता दी के जयकारे हवा में गूंज रहे थे। कहीं ढोल नगारे बज रहे थे, कहीं भक्त भजन कर रहे थे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता। मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, ओ पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, बोलते जाओ जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। हर कदम पर शरीर की थकान बढ़ रही थी, लेकिन हर श्वास में भक्ति की लहर दौड़ रही थी। शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। यह दर्द भी एक सुखद अनुभव बन चुका था, क्योंकि उसके पीछे माँ की शक्ति का एहसास था। वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ बिगड़ी रास्ते में छोटे छोटे विश्राम स्थल थे, जहाँ भक्त बैठकर जल पीते और फिर उत्साह से आगे बढ़ जाते। कई जगह स्वयं सेवक भक्तों को मार्गदर्शन देते और माता का प्रसाद बांटते। मैया, ऐ शेरों वाली मैया, देवास वाली मैया। यह यात्रा केवल पर्वत चढ़ने की नहीं, बल्कि अहंकार, आलस्य, सीमाओं को पार करने की थी। हर भक्त इस मार्ग पर स्वयं को माँ के चरणों में समर्पित करता है। अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया। कहीं बच्चे माता की गीत गाते हैं, तो कहीं वृद्ध अपने अनुभवों को साझा करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। ऐ मेहरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। माँ वैष्णव देवी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब आस्था दृढ़ होती है, तो कोई भी पर्वत ऊंचा नहीं होता। यह अनुभव शरीर को नहीं, आत्मा को छू जाता है। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, मेरी अखियाँ माँ, मेरी ये अखियाँ।
उत्तर प्रदेश के जिला झांसी से बिलोंग करता हूँ और आज मेरी ये दूसरी यात्रा है। पिछली बार होली पे मैं 1 वर्ष पूर्व आया था माता के दर्शन करने पहली बार, ये दूसरी बार आया हूँ। बहुत ही स्वर्ग के जैसे दर्शन है माता की। जब भी व्यक्ति कोई भी यहाँ पे जो व्यक्ति आ नहीं पाता है उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार जीवन में अपना समय निकाल के, अमूल्य समय निकाल के वैष्णो देवी आने की कृपा करें और वैष्णो माता के दर्शन करके मन को जो सुकून शांति मिलती है वो सब चीजें और दुनिया में किसी और मंदिर पे कहीं नहीं है। देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। कहते हैं कि जब माता का बुलावा आता है तो स्वयं नियति आपके लिए रास्ते बना देती है। हमने भी बहुत दिनों तक मन ही मन प्रार्थना की थी कि माँ हमें अपने धाम बुलाए और आज वह क्षण आ भी गया। जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। कई घंटों की यात्रा के बाद हम आखिरकार पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, पवित्र पहाड़ा वाली माता के मंदिर में। यहाँ मोबाइल फोन और कैमरे की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको मंदिर के भीतर की इमेजेस को नहीं दिखा पा रहे हैं, पर वहाँ की अनुभूति, वहाँ की शांति, वहाँ की पवित्रता हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम पास ही स्थित भैरव बाबा मंदिर की ओर भी गए। कहा जाता है कि यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते। हमारे हृदय में अपार कृतज्ञता थी, क्योंकि यह यात्रा केवल एक भौगोलिक मार्ग नहीं बल्कि आत्मा से माँ तक पहुँचने की अनुमति थी। जय माता दी। पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए।